झारखंड में ट्रेजरी घोटाले पर सियासत में उबाल है। बोकारो के बाद अब हजारीबाग ट्रेजरी से भी फर्जी निकासी का खुलासा हुआ है। बोकारो मामले में एक अकाउंटेंट को गिरफ्तार किया गया है, जबकि हजारीबाग मामले में 3 सिपाही को अरेस्ट किया गया है। लेकिन बीजेपी ने सवाल उठाए हैं कि क्या एक अकाउंटेंट इतना बड़ा घोटाला कर सकता है। बीजेपी ने पूरे मामले की न्यायिक या फिर सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। देखिए रिपोर्ट। झारखंड में ट्रेजरी घोटाले पर सियासी बवाल, बीजेपी का राज्य सरकार पर सीधा प्रहार, पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता की भूमिका पर सवाल, झारखंड के सभी ट्रेजरी की जांच की मांग, न्यायिक या सीबीआई से जांच कराने की मांग। झारखंड में ट्रेजरी घोटाले पर सियासत गर्म है। बीजेपी ने इसे लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला है, साथ ही पूर्व डीजीपी की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी ने कहा है कि बोकारो के बाद हजारीबाग ट्रेजरी में भी फर्जी निकासी का खुलासा हुआ है, लेकिन आंकड़े को छुपाने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी ने कहा कि बोकारो में सिर्फ एक अकाउंटेंट इतना बड़ा घोटाला नहीं कर सकता है। 3 साल में 63 बार पैसे निकाले गए, वेतन किसी और का और किसी और के अकाउंट में राशि ट्रांसफर होती रही और बैंक इसे पकड़ भी नहीं पाया। ये संभव नहीं है। बीजेपी ने पूर्व डीजीपी द्वारा आरोपी अकाउंटेंट कौशल कुमार पांडे को सम्मानित करने पर भी सवाल उठाए। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने भी पूरे मामले की जांच की मांग की है। 63 बार 25 महीने 63 बार थोड़ा करके टोटल जो है 4.5 करोड़ रुपए उसने वहां से निकाल लिए। और इसके बाद मालूम चल रहा है कि हजारीबाग में 15 करोड़ रुपए निकाले गए। हमारे सोर्सेस कह रहे हैं कि हजारीबाग में 14 नहीं बल्कि लगभग 100 करोड़ 92 करोड़ का फिगर आ रहा है, जिसको छिपाया जा रहा है। और ऐसा ही कुछ बहुत ज्यादा फिगर गढ़वा साहेबगंज से भी आ रहा है। अब इस पूरे प्रकरण में हमारे कुछ सवाल है सरकार से, जो कि इशारा करेंगे कैसे इस घोटाले में बहुत बड़े बड़े चेहरे लिप्त हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि बताया जा रहा है कि जो अकाउंटेंट है कौशल पांडे, उसने ई कुबेर जो पोर्टल है उसमें बड़ी आसानी से एक कांस्टेबल के डेट ऑफ बर्थ को एडिट कर दिया। ऐसा एक कांस्टेबल के लिए संभव नहीं है कि ई कुबेर, जिसको झारनेट कंट्रोल करता है, जैप आईटी भी इसमें स्टेक होल्डर है, इसको इतनी आसानी से एक अकाउंटेंट डेट ऑफ बर्थ एडिट नहीं कर सकता है। ट्रेजरी में कितना गोलमाल हो रहा है, करोड़ करोड़ निकाले। सरकार सोई थी क्या? सीएजी की जो रिपोर्ट्स आ रही है उससे चिंता स्वाभाविक है कि बड़ी मात्रा में लूट चल रही है। यहां एक पशुपालन नहीं, कई दर्जन पशुपालन नजर आ रहे हैं। ये कैसे वो कैसे सकता है कि कोई देखने वाला नहीं है कि वेतन उठा रहा है और कोई जांच उसकी नहीं हो रही है, सब कुछ चला जा रहा है। जो नया रिक्रूट आया उसका भी वेतन जा रहा है और ऊपर के पदाधिकारी जो हैं वो नोटिस ही नहीं किए कि खर्चा बढ़ रहा है। बोकारो ट्रेजरी से 4.29 करोड़ की फर्जी निकासी, रिटायर्ड हवलदार उपेंद्र सिंह के वेतन के नाम पर फर्जी निकासी, अकाउंटेंट ने राशि अपनी पत्नी के बैंक खाते में ट्रांसफर कराया, पुलिस ने अकाउंटेंट कौशल कुमार को गिरफ्तार कर भेजा जेल। हजारीबाग ट्रेजरी से भी 15 करोड़ से ज्यादा की फर्जी निकासी। इधर बोकारो ट्रेजरी से फर्जी निकासी की जांच के दौरान एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। डीसी ने ट्रेजरी का निरीक्षण और रिकॉर्ड की जांच की तो ये बात सामने आई कि 2018 के बाद किसी भी डीसी ने ट्रेजरी का विधिवत निरीक्षण नहीं किया, जबकि नियम के अनुसार हर 6 महीने में निरीक्षण अनिवार्य है। जिले के उपायुक्त को प्रत्येक 6 महीने पर किया जाना चाहिए, ऐसा ट्रेजरी कोड में है। तो ट्रेजरी का विजिट तो हुआ है, लेकिन ट्रेजरी कोड का विधिवत इंस्पेक्शन 2018 से ही पेंडिंग था। तो आज हमने ट्रेजरी का इंस्पेक्शन भी किया और आज हमने आज की प्रोसीडिंग में हमने ये डाला है कि हर वित्तीय वर्ष के अप्रैल और अक्टूबर महीने में डीसी की जिम्मेदारी होगी तो वो ट्रेजरी का इंस्पेक्शन करेंगे।
झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने भी कहा है कि इतना बड़ा घोटाला सिर्फ एक अकाउंटेंट की बस की बात नहीं है। एसोसिएशन ने राज्य भर के ट्रेजरी की जांच की मांग की है। एक अकाउंटेंट के ये बस का बात बिल्कुल भी नहीं है। आम आदमी से भी पूछिएगा आप कि नहीं, तो वो भी आपको बता पाएगा कि ये सिस्टम में कुछ ऐसा लूपहोल है जिसका फायदा उठाया गया। बहुत दिन के बाद ये पता चला और बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हुए होंगे, इसमें कई ऑफिसर इसमें होंगे। हमारा निवेदन होगा कि जितने भी विपत्रों की निकासी अभी तक की गई है, सबकी एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। झारखंड में ट्रेजरी से फर्जी निकासी मामले में बीजेपी हमलावर है। बीजेपी ने कहा है कि जांच होने पर यह चारा घोटाला से भी बड़ा साबित होगा। बीजेपी ने जांच से पुलिस अधिकारियों को दूर रखने की मांग की है। साथ ही इसकी न्यायिक या फिर सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। यही नहीं, बीजेपी ने जांच में ईडी की भी एंट्री की संभावना जताई है, जिस पर कांग्रेस और जेएमएम ने पलटवार किया है और कहा है कि फर्जी निकासी में जो भी दोषी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। ट्रेजरी में जो भी अनियमितताएं हुई उसका उद्भेदन किया इस सरकार ने और त्वरित कार्रवाई, ये है इस सरकार की प्रतिबद्धता। लेकिन घोटाला उसको कहते हैं कि करोड़ों अरबों रुपए की योजना को चूहा कुतर जाए, वो हुआ घोटाला। घोटाला होता है 70,000 करोड़ का, कोई हिसाब किताब नहीं, कोई लेखा जोखा नहीं बिहार में। और माननीय वित्त मंत्री ने इस पे जांच का आदेश भी दिया है और हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि हम कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग, सरकार ऐसे किसी भी भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेगी और जो भी व्यक्ति इसमें दोषी होंगे, जिनकी भी संलिप्तता होगी, उन पर कड़ी कार्रवाई महागठबंधन की सरकार करेगी। बोकारो के बाद अब हजारीबाग में भी फर्जी निकासी से सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी ने दूसरे ट्रेजरी में भी गड़बड़ी की आशंका जताई है। सवाल गंभीर है कि आखिर कैसे सालों से फर्जी निकासी होती रही और किसी की पकड़ में नहीं आया। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से विपिन राकेश और शाहनवाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। कुछ दिन पहले बोकारो से एक खबर आई थी, उसने सबके कान खड़े कर दिए थे। खबर शुरुआती दौर में यह आई कि ट्रेजरी से 3 करोड़ रुपए की अवैध निकासी हुई है। जांच का दायरा बड़ा हुआ और जब असल सच्चाई सामने आई तो कई लोगों पर उंगली उठने लगे। जो कुल निकासी थी अवैध तरीके से, वो थी 4 करोड़ 29 लाख रुपए की। जांच आगे बढ़ी, एक अकाउंटेंट को हिरासत में लिया गया। पूरा मामला समझिए। एक रिटायर्ड पुलिसकर्मी के डेट ऑफ बर्थ को ई कुबेर पोर्टल पर बदल दिया गया, यानी एडिट कर दिया गया। क्या महज एक अकाउंटेंट के लिए संभव है? सवाल यह है कि अगर उस अकाउंटेंट के लिए संभव है तो जहां से यह पोर्टल कंट्रोल हो रहा है, इतने बड़े लूपहोल्स क्यों छोड़े गए? बोकारो के बात को एक साइड रखते हैं, हजारीबाग के जिक्र करते हैं। 1, 2, 3, 4 करोड़ नहीं, 15 करोड़ रुपए की अवैध निकासी हुई। मामले की जांच यहां भी शुरू हुई, जांच का दायरा यहां भी बढ़ा और 3 हवलदार को गिरफ्तार किया गया। 3 हवलदार क्या इतने बड़े पैमाने पर निकासी कर सकते हैं? इतना ही नहीं, इस पूरे मामले को लेकर जब राजनीतिक गलियारों में बातचीत होने लगी तो भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यह आशंका व्यक्त की है कि न सिर्फ बोकारो और हजारीबाग, गढ़वा, साहिबगंज और राज्य के न जाने कितने जिलों में ट्रेजरी से अवैध निकासी हुई है। अब एक और सवाल बनता है। सवाल यह है कि जिनकी जिम्मेदारी थी हर 6 महीने में विधिवत निरीक्षण इस ट्रेजरी की जाए, उन्होंने क्यों नहीं की? साल 2018 के बाद से निरीक्षण नहीं की गई थी और इसका परिणाम, इसका खामियाजा आज सबके सामने है। भारतीय जनता पार्टी जहां एक तरफ इस पूरे मामले की न्यायिक या फिर सीबीआई से जांच की मांग कर रही है, दूसरी तरफ खुद पुलिस एसोसिएशन का यह कहना है कि एक अकाउंटेंट इतना बड़ा फर्जीवाड़ा नहीं कर सकता है। इस घोटाले के, इस घालमेल के जड़ें दूर तक फैली हुई हैं। हम तमाम विषयों पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ा है, अपने अतिथियों से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ झारखंड पुलिस एसोसिएशन के केंद्रीय अध्यक्ष राहुल मुर्मू जी जुड़े हुए हैं। राहुल जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। हमारे साथ अजय शाह जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में।
सीपीआई से अजय सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। और डॉक्टर मनोज कुमार हमारे साथ जुड़े हुए राष्ट्रीय जनता दल से। डॉक्टर मनोज बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। सबसे पहले चूंकि पुलिस के ट्रेजरी की बात है, पुलिस की बात है, तो पुलिस एसोसिएशन से ही बात करते हैं। राहुल जी, आप लोगों से जब बात हो रही थी और खास तौर पर न्यूज 11 भारत की टीम जब आपसे बात कर रही थी, आपने यह कहा था बाकायदा कि देखिए इतने बड़े राशि का जो घालमेल, इतने बड़ी राशि का जो घोटाला हुआ है, एक अकाउंटेंट की बस की बात नहीं। सबसे पहला सवाल तो यह रहेगा कि क्यों आपको लगता है कि सिर्फ एक अकाउंटेंट इतना बड़ा घोटाला नहीं कर सकता है, और अगर वो सिर्फ अकेले नहीं कर सकता है तो किस स्तर तक इस घोटाले की जड़ें फैली हो सकती हैं? सबसे पहले तो न्यूज 11 के दर्शकों को जोहार। आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और सुगंध कभी आ नहीं सकती कागज के फूलों से। हमने पहले भी कहा था कि एक बहुत बड़ा ये घपला है, घोटाला है, घालमेल है, और सबसे पहले झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने उस मुद्दे को मीडिया के माध्यम से जोर शोर से उठाने का काम किया है। नतीजा ये है कि आज झारखंड की जनता इस मुद्दे को जान रही है, इस मुद्दे से सरोकार रख रही है। आपने बोकारो का जिक्र किया, शुरुआत वहीं से हुई है। सबसे पहले जो घोटाला सामने आया 3 करोड़ 15 लाख के आसपास का था, फिर कुछ घंटे के बाद वो आंकड़ा बढ़कर 4 करोड़ 29 लाख के आसपास चला जाता है। फिर अगले दिन हजारीबाग की यही बात आती है कि पहले 5 करोड़ के आसपास की बात होती है, फिर 15 करोड़ के आसपास की अभी बात हो रही है। इसके बाद भी आगे कुछ हो सकता है, इसकी संभावनाएं जताई जा रही है। इसके अलावा हमने पहले भी कहा है मीडिया के माध्यम से, ये सिर्फ अभी 2 जिले की बात नहीं है, अन्य बाकी के 22 जिले में भी ऐसी संभावना है, और कई जगह अन्य विभागों में भी ऐसा हो सकता है। हमारा मानना है कि पूरे झारखंड में सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट ही नहीं, अन्य कई डिपार्टमेंट्स में ऐसा घालमेल घपला होने की संभावना है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हमारा पुनः आग्रह होगा, इसकी आप एक स्वतंत्र जांच कराएं, एक उच्च स्तरीय जांच कराएं, ताकि ये मामला सबके संज्ञान में आ सके अच्छे रूप में। और आपको अपना जो दायित्व है वो निभाना चाहिए, क्योंकि ये पैसा टैक्स पेयर का पैसा है, एक एक व्यक्ति का पैसा है, वो सही जगह खर्च होना चाहिए। निश्चित तौर पर ये टैक्स पेयर्स के पैसे हैं और ये पब्लिक के जरूरत के हिसाब से और उनकी बेहतरी के लिए खर्च होने चाहिए। पुलिस अधिकारियों को, पुलिस कर्मियों को जो तनख्वाह मिलती है वो जनता की बेहतरी के लिए ही होता है। इसे अवैध तरीके से जो लोग निकाल रहे हैं, जो इस पैसे को अपनी संपत्ति समझ रहे थे, उनका पर्दाफाश होना शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी का रुख करते हैं अजय शाह जी हमारे साथ हैं। अजय जी, आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यह आशंका व्यक्त की है कि बोकारो और हजारीबाग तो महज एक उदाहरण है, गढ़वा है, साहिबगंज है, और न जाने कितने ऐसे जिले हैं जहां ट्रेजरी से अवैध निकासी हुई है। किस आधार पर पहले तो ये आप लोग आशंका व्यक्त कर रहे हैं, और दूसरी बात यह है, दूसरा सवाल यह है कि क्यों न्यायिक या फिर सीबीआई से जांच कराने की मांग, क्यों झारखंड की एजेंसियों पर विश्वास नहीं? देखिए आयुष, सबसे पहली बात तो ये कि जब भी हम आम व्यक्ति जो है किसी भी चीज जी अजय जी जब भी कोई आम व्यक्ति अपने पैसे कहीं पर सेविंग में रखता है, पार्क में रखता है, तो उसमें कई सारे तरीके होते हैं। लॉकर है, बैंक में रख दिया, प्रॉपर्टी खरीद ली, गोल्ड खरीद लिया। लेकिन सबसे ज़्यादा जो सेफेस्ट पैसा माना जाता है वो माना जाता है गवर्नमेंट की ट्रेजरी, यानी जो राजकोष से माना जाता है कि इसमें जो पैसे, इसमें कभी भी डाके नहीं डल सकते, पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम भी कोलैप्स हो सकता है, पर यहाँ पर हमारे पैसे जो सुरक्षित रहेंगे। लेकिन झारखंड में हेमंत सोरेन जी की सरकार में लगातार ट्रेजरी में ऐसी चीज़ें होती रही है कि ट्रेजरी से डायरेक्टली पैसे निकाल करके अवैध निकासी करके उसमें घपला घोटाला किया गया है। आमतौर पर भ्रष्टाचार कई तरीके के हम देखते हैं कि भ्रष्टाचार जो है, जैसे मान लीजिए ट्रेजरी से पैसा निकाला और पैसा निकाल करके बिल्डिंग बनाई, रोड बनाया, उसमें कमीशन जो है खा लिया। लेकिन यहाँ पर सीधे ट्रेजरी से अवैध रूप से पैसा निकालना ये एकदम प्योर और बहुत हाईएस्ट लेवल का करप्शन है। मैं यहाँ पर कुछ उदाहरण देना चाहूँगा। 2023 को अगर हम बात करें तो 2023 में जो पीएचडी डिपार्टमेंट है, पेयजल स्वच्छता विभाग, वहाँ से संतोष कुमार नामक जो कैशियर था, उसने 23 करोड़ रुपए की निकासी की। उस समय हमने कहा था कि संतोष कुमार एक अकाउंटेंट है, एक कैशियर है, उस कैशियर के बस का नहीं है कि वो 23 करोड़ रुपए निकाल ले और इसमें घपला घोटाला कर ले। जरूर इसमें बहुत बड़े सफ़ेद पोस्ट चेहरे हैं जिस पर लोगों ने आपत्ति जताई, नहीं भाई संतोष कुमार है, वही एक इसमें जो एक्यूज्ड है, और इसको मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया गया।
लेकिन लगभग 3 साल के बाद जब संतोष कुमार अचानक से ईडी ऑफिस पहुंचा, ईडी के अधिकारियों पर केस किया और जिस तरीके से रांची पुलिस ईडी के अधिकारियों को धमकाने के लिए ईडी कार्यालय पहुंच गई और उसके बाद हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए पूरे मामले को सीबीआई में सौंप दिया, तो मालूम चल गया कि इसमें संतोष कुमार महज जो है एक मोहरा था, पर बहुत बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं और सीबीआई इंक्वायरी में चीज़ें जो साफ होगी। उसके बाद ऊर्जा विभाग की बात करें 2024 में, तो ऊर्जा विभाग से भी जो है 100 करोड़ की निकासी हो गई। झारखंड पर्यटन विभाग की बात करें, वहां से भी जो 10 करोड़ की निकासी हो गई। अब मामला आता है बोकारो में आता है। बोकारो में आपने मामला क्या हो तो समझा ही दिया। एक कांस्टेबल रिटायर्ड हो चुका है, रिटायरमेंट के बाद में उसके डेट ऑफ बर्थ को एडिट किया गया। एडिट करने के बाद में एक फर्जी जो ये कौशल पांडे ने अपनी पत्नी अनु पांडे के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमने कई सवाल उठाए हैं। सबसे पहला हमने सवाल यही उठाया कि क्या अकाउंटेंट के लिए ये पॉसिबल है, अकाउंटेंट के दम पर, कि वो ई कुबेर में आसानी से छेड़छाड़ कर सकता है। अगर अकाउंटेंट ने छेड़छाड़ कर दिया तो पुलिस का जो HRM सिस्टम होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम होता है, वो क्या कर रहा था। दूसरा हमने यह सवाल उठाया कि थोड़ी देर के लिए मान भी लिया जाए कि डेट ऑफ बर्थ को एडिट किया जा सकता है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ एडिट करने के बाद जिस नाम से पैसे निकाले जा रहे हैं उसका नाम उपेंद्र सिंह है, पर जिसके अकाउंट में पैसा जा रहा है उसका नाम अनु पांडे है। थोड़ी देर के लिए अनु सिंह भी मान लेते तो समझ में आता, लेकिन उपेंद्र सिंह का पैसा अनु पांडे के बैंक अकाउंट में जा रहा है और यह 3 साल तक चलता रहा। ऐसी निकासी जो है 63 बार हुई और किसी के पकड़ में नहीं आया। ये बहुत सोचने वाली बात है। नंबर 3 हमने कहा कि इसमें बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस जो पुलिस की तरफ से किया जा रहा है, तो उसमें बताया जा रहा है कि जो अकाउंटेंट है उसको मॉनिटर करने की जिम्मेवारी जो वो DDO की है, ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर की है। लेकिन बहुत चालाकी से इस बात को छिपाया जा रहा है कि DDO कोई और नहीं, DDO SP खुद होता है। यानी कि SP हमेशा जितने जिलों की बात करेंगे झारखंड में, तो DDO के तौर पर हमेशा वो क्या करता है, इस पावर को DSP हेडक्वार्टर को डेलीगेट करता है। यानी इस पूरे मामले में हमने ये सवाल उठाया है कि DDO यानी कि SP और DSP जिसको पावर डेलीगेट करते हैं, उनकी भूमिका की जांच होनी चाहिए। इतने लंबे समय तक ऐसा कैसे हो गया। नंबर 4 हमने ये कहा कि कौशल पांडे जिसकी हम चर्चा करें, जिसको अरेस्ट किया गया है, वो सिर्फ अकाउंटेंट नहीं है, वो बेसिकली एक लाइजनर है, सेटर है। और हमारे सोर्सेज कहते हैं कि ये जो कौशल पांडे है, इसके संबंध वरीय पुलिस पदाधिकारियों से बहुत अच्छे हैं। खास करके यह सूचना मिल रही है कि यह जिस भी जिले में गया वहाँ पर यह क्लेम करता था कि मेरे पास इतना इन्फ्लुएंस है, इतना पावर है कि मैं स्टेट से जा करके फंड जो है, फंड को मैनेजमेंट कर सकता हूँ और डिस्ट्रिक्ट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फंड ला सकता हूँ। इसके बाद हमने बताया कि भाई किस बेसिस पर यहाँ के एक कांस्टेबल लेवल का अधिकारी कह सकते हैं लेखापाल को चलिए SP कुछ रिवॉर्ड दे रहा है, बट ये जो लेटर ऑफ एप्रिसिएशन है, ये सीधा DGP उसको जो है प्रोवाइड करता है। और अगर आप इस लेटर का कंटेंट पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैं बस कंटेंट पढ़ रहा हूँ इसका, तो कंटेंट कहता है आपके द्वारा बोकारो जिला अंतर्गत लेखा से संबंधित कार्यों का निष्पादन काफ़ी मेहनत और लगन के साथ पूरा किया जाता है। कितनी लगन कितनी मेहनत वो आदमी कर रहा था, इससे हम समझ सकते हैं। इसके बाद ये कहता है कि इससे राज्य की पुलिस की छवि बहुत में सुधार हो रहा है। एक अकाउंटेंट के सैलरी निकालने के काम से पुलिस की छवि में कैसे इजाफा होता है, ये समझ से परे है। और उसके बाद कहा जा रहा है कि आपने काफ़ी कठिन परिश्रम किया, आगे भी इसी तरह से लगन से काम करते रहे। और यह जिन DGP साहब ने इसको दिया लेटर ऑफ एप्रिसिएशन, वो अपने रिटायरमेंट के या फिर रिजाइन करने के कुछ ही दिन पहले उन्होंने इस लेटर को इशू किया। तो हम कह रहे कि इसका उससे क्या संबंध है। एट लास्ट हमने ये सवाल उठाया, जैसा कि आपने दिखाया कि कांग्रेस और JMM के प्रवक्ता ये क्लेम कर रहे हैं कि वित्त मंत्री ने जो है इस मामले के जांच की मांग की है, जांच करवा रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहला सवाल है कि यह जो जांच है, जिस पे आकर के बोकारो DC बड़ी बड़ी लंबी लंबी डींगे हाँक रहे हैं, इसमें बोकारो DC की आंख अभी भी नहीं खुली। इसको हाईलाइट करने वाला CAG है। CAG जो है उसने लिखा, PAG बेसिकली प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल ने लिखा, फाइनेंस सेक्रेटरी को लिखा कि भाई इस तरह से ऑब्जेक्शन आया है। फाइनेंस सेक्रेटरी ने वहाँ के DC को लिखा और DC को लिखने के बाद में बोकारो में जांच हुई। चूंकि आपने वित्त विभाग का जिक्र कर ही दिया, तो मैं एक और सवाल आपसे ले लेता हूं इससे। क्या सिर्फ ट्रेजरी में गड़बड़ी के मामले में सिर्फ ट्रेजरी जो लोग कंट्रोल करते हैं उनकी गलती है? क्या वित्त विभाग जहां से राशि आवंटित होती है वहां से कोई गलती नहीं हुई? बिना जांच के, बिना निरीक्षण के राशि दिन प्रतिदिन आवंटित होती रही और किसी को पता नहीं चला? देखिए, सबसे चौंकाने वाली बात तो यही है कि झारखंड में मान लीजिए हर जिले में पुलिस बल है, जो भी पुलिस बल की संख्या है मुझे नहीं पता, पर हर पुलिस बल की संख्या कितनी किस जिले में है, ये बहुत ही एक डेटाबेस का काम है। जिस डेटाबेस में रहता है कि हमारे एक जिले में 1000 पुलिस है, 2000 पुलिस है। लेकिन आप सोचिए कि एक कांस्टेबल 2016 में रिटायर कर जा रहा है और 2026 तक आप उसकी सैलरी निकाल रहे हैं, तो पुलिस के डेटाबेस में बहुत बड़ा सवालिया निशान कर रहा है। यानी कि जो पुलिस रिटायर कर चुका है उसका भी रिकॉर्ड अगर आपके पास नहीं है
और इस पूरे मामले में जैसा कि मैंने डीजीपी के तो कार्यशैली पर सवाल उठाए सुना, इसमें डीआईजी बजट जो है उनकी कार्यशैली पर भी सवाल खड़े होते हैं, उनकी भूमिका भी इसमें जांच की जानी चाहिए। और खास करके जैसा मैंने कहा कि जैप आईटी की इसमें क्या भूमिका है, क्योंकि जैप आईटी फिलहाल ऐसी अधिकारी को दिया गया जो कि काफ़ी टेंटेड अधिकारी रही है, क्या उस अधिकारी की इसमें कोई भूमिका है। और मैंने इसलिए कहा, और जैसा आपने सवाल किया है उसकी क्यों हम झारखंड पुलिस से डिमांड नहीं कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है, बिल्कुल एक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है कि कोई भी आदमी अपने ही केस में जज नहीं हो सकता। अगर ऐसा घपले घोटाले की हम बात करें जो पैन झारखंड लेवल पे हुआ है, जिसमें एसपी की भूमिका भी संदिग्ध है, उसके वरीय पदाधिकारियों की भूमिका संदिग्ध है, डीजीपी की भूमिका संदिग्ध है, तो ऐसे केस में हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि पुलिस ही अपनी इंक्वायरी करे, रिपोर्ट दे, तो इसमें निष्पक्षता पे सवाल उठेंगे। इसलिए हमने कहा कि एक्सटर्नल एजेंसी, आइदर आप जो है जुडिशियल, अगर आपको लगता है सीबीआई से नहीं कराना है, ठीक है, आप किसी सिटिंग जज से एक जुडिशियल इंक्वायरी करा लीजिए, हमें वो सेटिस्फेक्शन है। लेकिन अगर होगा कायदे से, और एक और बात जो हजारीबाग का जो आंकड़ा आप दे रहे हैं अभी फिलहाल 15 करोड़ का, मेरे सोर्सेस कह रहे हैं, ठीक है हम ऑथराइज्ड ही मांग रहे हैं अभी 15 करोड़ को, पर मेरे सोर्सेस रात में जो मेरी बात हुई है, एक आंकड़ा जो है 92 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। लेकिन थोड़ी देर के लिए 15 ही मानिए, चलिए, और 19.5 करोड़ का आंकड़ा केवल 2 जिलों से आ रहा है, थोड़ी सी जांच के बाद। अजय जी, बात 4 करोड़ 15 करोड़ या 92 करोड़ रुपए की नहीं है, 1 रुपए की भी अवैध निकासी हुई है तो वो अवैध निकासी ही मानी जाएगी। और निश्चित तौर पर जिस तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगाए जा रहे हैं कि एक अकाउंटेंट से लेकर उस वक्त के डीजीपी तक इस घालमेल में शामिल थे, तो निश्चित तौर पर जांच भी उतने ही वृहद पैमाने पर होने चाहिए। सामने आया है एक और बड़ा खुलासा, बोकारो ट्रेजरी घोटाले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। फर्जी निकासी की राशि बढ़कर 6 करोड़ रुपए के पार चली गई है। प्रारंभिक जांच में राम नरेश सिंह, उपेंद्र सिंह और एस कुमार समेत कई नाम सामने आए हैं, और यह बयान जिले के उपायुक्त की ओर से सामने आया है। इन लोगों के नाम पर फर्जी निकासी की गई। जांच आगे बढ़ने पर मामले में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। डीडीसी की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय जांच टीम का गठन कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, बोकारो में ट्रेजरी से अवैध निकासी के मामले में जो नया अपडेट सामने आया है उसके अनुसार 4 करोड़ 29 लाख का आंकड़ा बढ़कर 6 करोड़ तक पहुंच चुका है। और साफ तौर पर अब इस पूरे मामले की जांच की जिम्मेदारी डीडीसी को दे दी गई है। उनकी अध्यक्षता में 4 सदस्यीय जांच टीम का गठन किया गया है। हम 2016 से इसकी जांच कर रहे हैं, हमको पूरी संभावना है। हमने देखा है कुछ मामलों में, अभी तो आप उपेंद्र सिंह देख रहे हैं, पर कुछ मामलों में हमने ये देखा है कि ये आदमी कहीं एस कुमार के नाम से, कहीं राजेंद्र कुमार के नाम से, कहीं राम नरेश सिंह के नाम से, उनके नाम से तो कई बार, अनिल सिंह के नाम से, बीके देवी के नाम से, किसी की मृत पत्नी है, मृत जो हमारे कर्मी हैं उनकी पत्नी का जो है पैसा, उसके नाम से, ललिता सिंह के नाम से, अस्मिता मिंज के नाम से, इस तरह के कई नामों से उसने किया है। पर ये पुलिस के अंडर इन्वेस्टिगेशन। आप हमारे पुलिस सिस्टम पर पूरा भरोसा रखिए। पुलिस के एक अकाउंटेंट ने गड़बड़ी की है, या उसमें जो भी गड़बड़ी किया होगा उसको चिन्हित कर रहे हैं वो लोग। अभी ये लगभग ये जो राशि आ रही है करीब करीब, क्योंकि अब अंडर इन्वेस्टिगेशन है तो इन्वेस्टिगेशन में पूरी बातें सामने आएंगी, लेकिन लगभग 6 करोड़ के आसपास ये राशि आ जा रही है। 6 करोड़ से थोड़ा अधिक ही। हम 2000 तो सुना आपने, यह आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, और सिर्फ एक जिले में जब जांच के दायरा बढ़ रहे हैं तो यह आंकड़ा बढ़ रहा है। सोचिए अगर हर जिले में जांच हो, हर जिले में विधिवत निरीक्षण हो, तो यह आंकड़ा कितना बड़ा हो सकता है। पूर्व में हुए कई घोटालों से बड़ा घोटाला हो सकता है। हम अपने गेस्ट पैनल का रुख करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर मनोज जुड़े हुए राष्ट्रीय जनता दल से। डॉक्टर मनोज, देखिए, पहले तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि 2018 के बाद निरीक्षण क्यों नहीं हुआ। दूसरा सवाल यह है कि आप लोग कह रहे हैं, यानी सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि मामले की जांच होगी और आगे जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। फिर शराब घोटाले पर हमारी नजर चली जाती है, राज्य की एजेंसी ने जांच किया और जो मुख्य आरोपी हैं समेत अन्य आरोपियों को डिफॉल्ट बेल मिल जा रहा है। ऐसे में अगर विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि हम उन पर भरोसा क्यों करें, तो क्या गलत पूछ रहा है? कि विपक्ष का काम है आईना दिखाना, तो जहाँ गलत हो रहा है वहाँ तो बात रखनी ही चाहिए। यहाँ कहाँ कौन रोक रहा है किसको। लेकिन जहाँ तक घोटाले की बात है, निकासी की बात है, अवैध निकासी हो गई, तो आपने देखा, ये आज देखा होगा आपने कि माननीय वित्त मंत्री जी ने तुरंत जांच का आदेश दिया। वो अभी आपके चैनल में मैं देख रहा था
कि 4 सदस्यीय कमेटी जांच कर रही है बोकारो में। तो जांच हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन होगा तो पता चलेगा इसमें कौन कौन लोग संलिप्त है, कौन कौन दोषवार है। और राज्य सरकार कभी भी भ्रष्टाचार को एक्सेप्ट नहीं करती है, नहीं करेगी, चाहे इसमें जो भी लोग शामिल हैं। कार्रवाई होगी, कार्रवाई प्रारंभ हो गया, ऐसा नहीं कि सुना और मामला खत्म हो गया। कार्रवाई चल रही है, अभी जांच में पता चलेगा कि कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। जैसे कि कहना है भारतीय जनता पार्टी का कि अभी 2 जिला में है और जिला में हो सकता, संभावना व्यक्त किया जा रहा है, हो सकता है, मैं भी इसको मानता हूं। लेकिन ऐसा नहीं है कि राज्य में सबसे बड़ा घोटाला यही हुआ। अभी आप कह रहे थे कि राज्य के सबसे बड़ा घोटाला हो सकता है, मैंने ये भी कहा था। लेकिन यह भी आप सुन लीजिए, इसके पूर्व में जो घोटाले हुए, घोटाले हुए कि नहीं, आप बताइए आयुष जी, पूर्व में घोटाले हुए कि नहीं? बिल्कुल हुए। इससे बड़ा घोटाला नहीं था जब हाथी उड़ रहा था, कई सौ करोड़ का घोटाला था, आप बताइए। ये तो आप जज करके बताइए सर, कौन सा घोटाला बड़ा था। यही कंपटीशन अगर चल रही है सरकारों में, कंपटीशन की बात मैं नहीं कर रहा हूं। जैसा कि आपने कहा कि सबसे बड़ा घोटाला, अरे जब से भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार रही, अभी हम लोग सरकार में आए 2 टर्म से, पूर्व में देख लीजिए कितना घोटाला हुआ, कौन कौन घोटाला हुआ, नाम गिनवा दूं क्या? सुन लीजिए। बिल्कुल गिनाइए। गिनाता हूं, कहा कि अजय जी बोल रहे थे तो हम पेशेंसली सुन रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल सर। 2017 में 100 करोड़ का मोमेंटम घोटाला हुआ। इसको घोटाला आप नहीं मानते क्या? 323 करोड़ का विज्ञापन घोटाला हुआ। सुन लीजिए आयुष जी, समय दिए भारतीय जनता पार्टी को, राजद को भी पूरा समय, हाँ, पीक एंड चूज नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। टॉफी और टी-शर्ट घोटाला हुआ, खनन घोटाला हुआ। 100 कोई घोटाला नहीं है। टी-शर्ट एक दिन में 1 करोड़ का लोग टॉफी खा गया, टी-शर्ट पहन लिया। और इसको स्वयं खनन घोटाला हो, इसको स्वयं जो इनके भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हुआ करते थे, अब तो चले गए दूसरे पार्टी में, माननीय सरजू राय जी, उन्होंने आरोप लगाया था, दिखाया था। तो ऐसा नहीं है कि घोटाला का जो ये है वो कम है, ठीक है, घोटाला हुआ है, मैं इसको स्वीकार करता हूं। जो अवैध निकासी हुई है, जांच हो रहा है, जांच में जो लोग भी सामने आएंगे, राज्य सरकार कभी भी कार्रवाई करने में पीछे नहीं हटेगी, चाहे वो जितना बड़ा पदाधिकारी क्यों नहीं हो। कार्रवाई होगी और कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। और चार्जशीट लेकिन फाइल नहीं होगा। कहा क्यों नहीं होगा? कहाँ हुआ सर? आप जज करिएगा, चार्जशीट फाइल होगा कि नहीं होगा? नहीं कर रहे सर, आपकी एजेंसियों ने हंसी उड़ाई। एजेंसियां हंसी उड़ाने दीजिए उसको, कानून अपना काम करती है, कानून का अपना दायरा है। इन्वेस्टिगेशन होगा तब पता चलेगा। चार्जशीट क्यों नहीं होगा? चार्जशीट होगा, अवश्य होगा, क्यों मिल गया? चलिए जवाब होगा। विनय चौबे जी को और निलंबित IAS अधिकारी विनय चौबे जी को क्यों डिफॉल्ट मिल गया, बताइए। अब क्यों मिला वो तो कोर्ट जाने का, कोर्ट का हिसाब है। चार्जशीट फाइल नहीं जब मामला सब जुडिस है आयुष जी, जब मामला सब जुडिस है तो उस पर मैं कोई कमेंट नहीं दूंगा, ठीक, क्योंकि मामला कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट कोई किसी पर आरोप लगाना तो बहुत माने छोटी बात है, हमने आपको आरोप लगा दिया, लेकिन जब तक आरोप सिद्ध नहीं होता है, जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है, आप नहीं कर सकते कि कौन कौन इसमें संलिप्त है, कौन कौन संलग्न है। तो जांच हो रहा है, वित्त मंत्री ने आदेश दे दिया। आप देखा अभी डीसी साहब बोल रहे थे बोकारो का कि जांच चल रहा है, जो भी इसमें होगा। और एक अरेस्ट भी हुआ, 1-2 लोग अरेस्ट भी हुए हैं। तो कार्रवाई कहाँ रुका है? कार्रवाई होगा, अवश्य होगा। ये राज्य सरकार कभी भ्रष्टाचार कबूल नहीं करेगी, चाहे जिसका भी इसमें हाथ होगा। निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई होगी। चलिए, कठोर कार्रवाई होगी। महागठबंधन की सरकार झारखंड में कब बनी सर? 2019 में जी। 2018 के बाद से तमाम ट्रेजरी के जो विधिवत निरीक्षण लंबित है, क्यों? इस पर सवाल पूछने वाला क्या सत्ता में कोई नहीं? एकदम आप पूछिए, सवाल पूछ सकते हैं। सवाल तो स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र नागरिक है, आप कुछ भी पूछ सकते हैं, यही तो भारत का खूबसूरती है। क्यों नहीं आप पूछेंगे? पूछिए सर। 18 में कन्वर्सेशन, दो तरफा कन्वर्सेशन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि उस सवाल का जवाब आयुष जी बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। 18 में कब तक सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की? 18 के बाद 1 साल और थी। चलिए ठीक है, 1 साल उनकी गलती है, मान लिया जाए। तो 1 साल में क्या घोटाला नहीं हुआ होगा? क्यों नहीं जांच हुआ? ठीक है, मैं मान लेता हूं। 1 साल ही क्या कर रहे थे? जब मामला सामने आता था तो एकदम जोर जोर से
लगते हैं जो भी करना करिए, करना चाहिए। विपक्ष में आप है, आपका काम है। अगर कुछ गलत हो रहा है राज्य में, कुछ गलत हो गया तो विपक्ष का क्या काम है? ये सवाल मैं पूछना विपक्ष का नहीं काम चाह तो रहा हल्ला था, करना है ही, लेकिन 1 साल क्यों नहीं हुआ? क्या कारण रहा? उसमें तो कुछ हुआ होगा, लेकिन मैं उस पर नहीं जाना चाहता। नहीं हुआ तो क्या, मैं भी नहीं करूंगा, लेकिन होना चाहिए। अब क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ? अच्छा, एक और सवाल, जैसे बोकारो और हजारीबाग में अभी खुलासे हो रहे हैं, अन्य जिलों में खुलासे नहीं हुए हैं, आशंका महज है कि वहां भी घोटाले हो सकते हैं। तो उन्हीं जिलों में जांच हो, क्या सिर्फ उन्हीं जिलों में जांच होगी जहां खुलासे हुए हैं, या अब सब जिलों में विधिवत निरीक्षण किया जाएगा? मानना है, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी, और हम तो पार्टनर हैं सरकार में, हमारे मंत्री एक हैं, निश्चित रूप से जब अवैध निकासी का आ गया 2 जिला से, तो हर जगह जांच होना चाहिए, निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए। आखिर 16 में रिटायर करता है, किस परिस्थिति में, किसके सेटिंग से योग, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो इन्वॉल्व है, इसको मैं एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन कोई प्रशासनिक पदाधिकारी ही इन्वॉल्व है, ऐसा नहीं है कि कोई नेता इसमें इन्वॉल्व हो गया। ये तो जांच का विषय है, जब जांच होगा तो पता चलेगा कि कौन कौन लोग इसमें संलग्न है। लेकिन मैं भी चाहता हूं कि सभी जिला में जांच होनी चाहिए। हो सकता है कहीं और हो रहा हो सकता है नहीं भी हो रहा हो, दोनों कंडीशन है। जाहिर तौर पर आपने कहा कि मैं आप भी चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर किसी राजनीतिक दल से ताल्लुक रखने से पहले आप झारखंड के वासी हैं और ये पैसा आपका है, तो निश्चित तौर पर कहां सदुपयोग हो रहा है और कहां दुरुपयोग हो रहा है, इसकी जानकारी जानने की जिम्मेदारी मेरी, आपकी, हम सभी की है। हम अजय सिंह जी के पास चलते हैं। अजय सिंह जी, देखिए, साफ तौर पर इस पूरे मामले को भारतीय जनता पार्टी अब पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता से जोड़कर देख रही है। सवाल इसलिए भी है चूंकि उनके 2 साल के एक्सटेंशन को लेकर खूब पत्र लिखे गए, अचानक वो इस्तीफा दे देते हैं, गायब हो जाते हैं, कोई बयान, कोई तस्वीर नहीं, गंभीर आरोप लगने शुरू होते हैं। और जिस अकाउंटेंट का जिक्र अभी हो रहा है, वो अकाउंटेंट के साथ उनकी तस्वीर, उस अकाउंटेंट को सम्मानित करना, क्यों नहीं निचले स्तर से लेकर डीजीपी लेवल तक के अधिकारियों पर सवाल उठे? देखिए आयो जी, ये बहुत ही गंभीर सवाल है, इसको जड़ तक जाने की जरूरत है। मैं जड़ तक इसलिए जाने की बात कह रहा हूँ कि आप इसकी शुरुआत देखिए कहाँ से हुई है। आप देखेंगे कि ये लोग हजारीबाग से, इसकी शुरुआत 2012-13 में ये सभी लोग पोस्टेड थे, और जो कुबेर ऐप था उसमें खामियां, उस समय आप देखिए कि झारखंड की सरकार एक चला रही थी साइबर क्राइम के खिलाफ, कि कैसे हम साइबर क्राइम कर कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें ये सब सिपाही लोग का जो हमको जानकारी मिले, ट्रेनिंग भी दिया गया था उस समय लोग को। तो जिस हिसाब से मिला, इन्होंने अपने यहाँ ही साइबर क्राइम करने का कोशिश किया, साइबर क्राइम किया भी। आपने देखा कि डेट ऑफ बर्थ में अगर चेंजेस हुआ, 2016 में रिटायर होने वाला व्यक्ति अगर 2016 में रिटायर हुआ, डेट ऑफ बर्थ करके आज तक वो काम कर रहा है, ये सवाल उस सिस्टम को उस समय से देखना चाहिए। हमारी संलिप्तता कब से आनी चाहिए? 2015 के बाद समुचित जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, उस समय की सरकारों को भी सोचना चाहिए कि कौन सरकार में थे, क्या ये 10 वर्ष होने जा रहे हैं, इन 10 वर्षों में किसी की भी नजर नहीं पड़ी, तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक चूक भी है। और आपने घोटाले की बात कहा, झारखंड में इससे बड़े बड़े घोटाले हुए, अभी आपने चर्चा किया। आप देखिए कृषि का बीज घोटाला हुआ 2012-13 में, सही बात, आज तक उसका एसीबी का केस पड़ा हुआ, आज तक चार्जशीट फाइल नहीं हुआ। और वैसे वैसे पदाधिकारी इनाम पाकर, प्रमोशन पाके बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए, आज भी करप्शन का कहीं ना कहीं सूत्रधार तो है, जब जो करप्शन से जो जन्म ही लिया है वो कहीं ना कहीं है। तो इन सब चीजों पर गंभीरता से बात करनी चाहिए। ये जहां तक की बात है, मैं प्रशस्ति पत्र पर नहीं जाऊं, इसलिए कि वो डीडीसी कोई भी जिला का आप एसपी अगर लिख के देता कि हमारा ये अच्छे पदाधिकारी काम कर रहे हैं, उनको प्रशस्ति पत्र देना है, वो डीजीपी एक नॉमिनल नहीं जानता कि कौन पदाधिकारी क्या काम कर रहा है। लेकिन सवालों के घेरे में तो पूर्व डीजीपी बहुत बार रहे हैं सर। सवालों के घेरे में, मैं तो कह रहा हूँ सवालों के घेरे में, सवालों के घेरे में तो राज्यसभा हॉर्स ट्रेडिंग में भी नाम था उनका। क्या वो सवाल के घेरे में नहीं है? जब इनके साथ रहते तो वो हॉर्स ट्रेडिंग में नहीं होता, तब उन पर सवाल नहीं उठता। सवाल किसके साथ से नहीं थे, इस पर सवाल ही नहीं, एक व्यक्ति पर सवाल उठा। मैं वही बात कह रहा हूं कि जब शासन में थे तब हॉर्स ट्रेडिंग का जब हमने आरोप लगाया था तो ये उनका प्रोटेक्ट कर रहे थे। आज आप उन पर आरोप लगा रहे। मेरी ये बात कहना, चाहे भ्रष्टाचारी कोई भी व्यक्ति हो, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट को, अगर भ्रष्टाचार में लिप्त है तो हमारे को ईमानदारी पूर्वक उसकी जांच होनी चाहिए, और जांच करके उसका दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। और स्वतंत्र एजेंसी की बात कर रहे हैं, भाई ईडी को आप दे दीजिएगा, एसीबी को दे दिया, वो क्या भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है?
जब एसीबी को आपने दिया था, 13 साल हो गए, चार्जशीट अभी तक नहीं जब वो पदाधिकारी क्यों? मैं एक उदाहरण हूं, आपके चैनल पर भी मैं बोला था, एक ऐसे पदाधिकारी देवेंद्र भूषण सिंह, जिसको हजारीबाग में 134 बहालियों का फर्जी बहाली उसे किया था, उस तत्कालीन डीसी ने लिखा था माननीय मुख्यमंत्री को, लेकिन आज तक वो रिटायर हो गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। तो क्या भ्रष्टाचार के जब आपको लिखित भी दिया जाता है, विपक्ष का काम होता है भूमिका निभाना, लोग सरकार की खामियों को उजागर करना, जब वो उजागर कर देते तो उस पर कार्रवाई अगर नहीं करते तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। अगर आपने कहा कि वो खामी पकड़े गए, उन पर काम और समुचित कार्रवाई नहीं होती है, तब उसके लिए सरकार दोषी हो सकती, लेकिन ये सिस्टम का दोष है, इसमें कोई पार्टी का लोग इन्वॉल्व नहीं है। बिल्कुल ठीक है, ये पार्ट ऑफ सिस्टम है, ये ब्यूरोक्रेसी का करप्शन है। तो ब्यूरोक्रेसी पर लगाम अगर नहीं लगाते हैं, चाहे किसी की सरकार हो, आपके समय में ब्यूरोक्रेसी हवाई चला रहे थे, आपका आदेशों को धज्जियां उड़ा रहे थे, तो ये कहीं ना कहीं जो ब्यूरोक्रेसी है झारखंड सरकार को किसी न किसी तरह से, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उनको एक मौका देती है। तो मुझे साफ कहना कि करप्शन के खिलाफ हमारी लड़ाई तेज होनी चाहिए, और करप्शन के खिलाफ लड़ाई अगर तेज नहीं करेंगे तो झारखंड के लोगों को हमेशा नुकसान होगा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी में ये भ्रष्टाचार का दाखिल हो गया है? आयुष जी, मैं एक बात करता हूं, अभी तो बहुत बड़ी बात बोला, मैंने एक आरोप अजय शाह जी उसमें बयान दिया, आपका पूजा जी ने लिया था, कृषि डिपार्टमेंट में पीडीएमसी योजना में बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, इन्होंने बयान दिया, बाद बोलते मुझे जानकारी नहीं है कि क्या है पीडीएमसी योजना। इनकी सरकार की योजना भी झारखंड में है, और भी हजारीबाग में कई आईएएस ने लिखा उसके खिलाफ कि ये दोषी लोग हैं, फर्जी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो जब फर्जीवाड़ा की बात आती है, घोटाले की बात आती है, तो आप केवल उन्हीं चीजों को उठाते हैं जहां पर आपका निहित होता है। आम जनता की बात को उठाइए ना। करप्शन के मामले में एसीबी में आपके समय के एसीबी के लोग आज भी ऑफिसर बन के बैठे हुए, क्यों नहीं उस समय कार्रवाई? अगर भ्रष्टाचार में आप जेल में डालते तो आज ये करप्शन नहीं हो रहा था। और आपने कहा उस समय 2016 में भी आपकी सरकार थी, तो किसकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है? नैतिक जिम्मेदारी मिलाकर आपने सबको घेर लिया है सर। सारे सरकार के भीतर जब ब्यूरोक्रेसी को लेकर सवाल उठे हैं, आप तमाम बिंदुओं को आपने छूने की कोशिश की। निश्चित तौर पर यह सवाल गंभीर और बहुत बड़े। मैं एक आखिरी सवाल झारखंड पुलिस एसोसिएशन के केंद्रीय अध्यक्ष राहुल मुर्मू जी से लेना चाहूंगा। राहुल जी, आप अध्यक्ष झारखंड पुलिस एसोसिएशन के, आप पुलिस अधिकारियों के और पुलिस कर्मियों के मुद्दों को उठाते हैं, उनके हित के मुद्दों को उठाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जिस पोर्टल के जरिए पुलिस कर्मियों का वित्तीय प्रबंधन होता है, इतना बड़ा लूप होल है इसमें, मतलब कोई भी सेंधमारी कर सकता है। क्या अब आप लोगों को नहीं लग रहा है कि आप लोगों के वित्तीय प्रबंधन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है? जी बिल्कुल, ये जो लूप होल है अभी सामने आया है, जैसे सारे वक्ताओं ने भी कहा, ये बहुत बड़ी गलती और बहुत गंभीर बात है, जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। और जो अभी कार्रवाई निकल कर आई है, जो सब लोगों ने देखा है, पूरे झारखंड पूरे देश ने इस कार्रवाई को देखा है, तो महज इसको रफा दफा करने का एक तरह का ऐसा ना हो कि प्रयास किया जा रहा है और हम लोगों को कन्विंस किया जा रहा है कि नहीं, जिन्होंने गलती की तो उसको सजा मिल गई। राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है, सबने बोला रात है, ये आज सुबह सुबह की बात है। तो ये ऐसा ना हो कि जो अभी कार्रवाई की गई है, अभी पुलिस के द्वारा ही जो अभी कार्रवाई की गई है, उसको ऐसा ना लगे कि हम लोगों को कि रफा दफा करने का ये प्रयास किया जा रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अजय शाह जी ने जो बात कही है कि न्यायिक जांच कम से कम होनी चाहिए, सहमत है आप इससे? बिल्कुल होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी बिल्कुल होना चाहिए, ताकि हमारी जो राज्य की जनता है, झारखंड की जनता है, उनके समक्ष सारी बातें एकदम पाक साफ आ सके। और आपको झारखंड सरकार को, आम जनता को कन्विंस करना पड़ेगा ये किनकी गलती थी और कहां से गड़बड़ी हुई है, और जो भी इसमें दोषी हैं, सिर्फ मुझे तो नहीं ऐसा लगता है कि एक अकाउंटेंट की ये सिर्फ महज भूल है, चाहे गलती है, चाहे उसने जो प्रयास किया है, चाहे कोई सिपाही के ये बस की बात है, किसी को भी ऐसा नहीं लगेगा कि वो अपने दम पर ऐसा वो कुछ कर सकता है। इसमें जरूर कहीं ना कहीं बड़े और भी कोई लोग इसमें शामिल होंगे, कोई ऐसा सिंडिकेट होगा झारखंड में जिसका पता लगाना बहुत जरूरी है। अक्सर सिंडिकेट की बात सिस्टम के भीतर के सामने आते रहती है
और जांच चूंकि शुरू हुई है तो हम चाहेंगे ये जांच की आंच उन लोगों तक पहुंचे जो सिंडिकेट को कंट्रोल कर रहे हैं, जो लूप होल्स को दिन भर तलाशने में लगे होते हैं और उन लूप होल्स के जरिए अपने परिवार वालों का और अपने चहीतों का लाभ पहुंचाते हैं। सबसे बड़ा सवाल, क्या सिर्फ 2 जिले, क्या सिर्फ 6 और 15 करोड़, क्या यह आंकड़ा सैकड़ों करोड़ में है? क्या इस पूरे जांच में जो बातें सामने आ रही है, क्या यह जांच बस इन लोगों तक सीमित रह जाएगी? क्या सिर्फ जिम्मेदार ये 3-4 लोग थे? सवाल कई सारे हैं और उम्मीद करते हैं निष्पक्ष तरीके से जांच हो। ट्रेजरी में कितने बड़े पैमाने पर अवैध निकासी हुई है और निकासी करने वाले कौन कौन लोग हैं, उनका नाम सामने आए, उनका पर्दाफाश हो। हम अपने अतिथियों का धन्यवाद करते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से अजय शाह जी थे, राहुल मुर्मू जी झारखंड पुलिस एसोसिएशन से हमारे साथ जुड़े हुए थे, अजय सिंह जी सीपीआई से हमारे साथ जुड़े हुए थे और राष्ट्रीय जनता दल से डॉक्टर मनोज हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप सभी का बहुत शुक्रिया न्यूज़ 11 भारत को समय देने के लिए और इस गंभीर विषय पर अपनी बातें रखने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत हाजिर होंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।